जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप सभी को पापंकुशा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि एकादशी व्रत के दिन श्री हरि की पूजा अर्चना और कथाओं के श्रवण मात्र से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का प्रायश्चित भी हो जाता है। तो दर्शकों, हर साल आश्विन महीने की शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि को पापंकुशा एकादशी व्रत मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना का बड़ा ही महत्व है। इस शुभ अवसर पर विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पापंकुशा एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का प्रायश्चित भी हो जाता है। कहा जाता है पापंकुशा एकादशी व्रत रखने से जातक को 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए कथाओं को श्री हरि की चरणों में ध्यान लगाकर सुने। आपकी सभी मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण होगी। प्रिय भक्तजनों, अब आप जानेंगे एकादशी तिथि की शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आश्विन महीने की शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:28 पर से सुबह 8:43 तक शुभ मुहूर्त है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 9:44 तक रहेगी। प्यारे भक्तगणों, अब आप जानिए पापंकुशा एकादशी व्रत की पूजन विधि। पापंकुशा एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाइए और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाए और विष्णु जी की प्रतिमा को रखे। विष्णु जी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, मौली, अक्षत और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी की आरती उतारें, एकादशी की कथा सुने और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, अब आप सुनिए पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन यानी कि कुआर माह के शुक्ला पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन महीने की शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ला एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापंकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में
विंध्य पर्वत पर क्रोधक नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगीत पाप कर्मों से बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को ले जाने आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम लोग तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। की प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम नाभि था और उसका विशाल साम्राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा निरापद और सुखी थे। उनका कोई संतान ना होने के कारण मानसिक दुख था। उन्होंने अपनी पत्नी मरु देवी के साथ पुत्र यज्ञ की कामना से विशाल योग का अनुष्ठान किया। विद्वान ऋषित्वज ब्राह्मण उस यज्ञ में आए। राजा नाभि तथा मरु देवी यज्ञ काल में चतुर्भुज भगवान विष्णु के शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप का स्मरण करते रहे। विधि विधान से यज्ञ पूरा होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका दर्शन करते ही ऋषित्वज ऋषि ब्राह्मण तथा यज्ञमान नाभि और मरु देवी ने उनकी चरण वंदना की। भगवान विष्णु ने कहा, नाभि, सद्भाव से किए गए तुम्हारे यज्ञ से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लो। राजा नाभि ने कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। स्वर्ग अपवर्ग में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप ना दे सके, पर हमारी एक छोटी सी कामना है। संतान को अपना अंतिम पुरुषार्थ मानकर अपना ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना की है। अब भगवान विष्णु ने कहा, नाभि, तुम्हें पुत्र चाहिए, वह तुम्हें मिलेगा, पर मेरे समान मैं दूसरा कहाँ से लाऊं? वो एक समान कैसे हो सकते हैं? वे रूप गुण में कुछ कम ज्यादा तो अवश्य होंगे। नाभि ने कहा, देवाधिदेव, आपकी माया महिमा सर्वत्र व्याप्त है। यह विश्व ब्रह्मांड ही आपकी छाया है। मुझे पुत्र रूप में अपने समान देना क्या आपके लिए कठिन है? विष्णु भगवान हंसकर बोले, ऋषियों, तुम्हारा यज्ञ यजमान एक दुर्लभ मांग कर बैठा है। मेरे समान तो मैं ही हूँ, अतः मैं ही अपने अंश रूप से नाभि के घर में जन्म लूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात मरु देवी के पुत्र पैदा हुआ। पैदा होते ही ऐसे लक्षण प्रकट हुए जैसे वास्तव में विष्णु ने अवतार लिया है। बालक के शरीर पर शंख चक्र पद्म आदि के चिन्ह दिखाई देते थे। उसके शरीर से एक अलौकिक सुगंध फूटती थी। उस बालक का नाम ऋषभ रखा गया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो गया। पिता के साथ राजकाज भी देखने लगा। महाराज नाभि ने देखा कि ऋषभ को उनके मंत्रीगण, सेनापति, राज्य की समस्त प्रजा बहुत प्यार करते हैं। उनकी योग्यता से राजकाज और अच्छे ढंग से चलने लगा तो उन्होंने ऋषभ का राज्याभिषेक कर पत्नी सहित स्वयं वानप्रस्थी हो गए। महाराजा ऋषभ देव के बढ़ते प्रभाव तथा यश से इंद्र में देश भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी, जिससे कि वहां दुर्भिक्ष पड़े और प्रजा जब भूखे मरने लगे तो ऋषभ देव के विरुद्ध असंतोष फैले। इंद्र को शायद ऋषभ देव की अलौकिक शक्ति का पता नहीं था। इंद्र की इस मूर्खता पर
हंसते हुए उन्होंने अपने राज्य में अपनी योग माया से भरपूर वर्षा की। इससे उनके राज्य में उस वर्ष पूर्व वर्षों की अपेक्षा अधिक अन्न उत्पादन हुआ। इंद्र को अपनी करनी पर लज्जा आई और ऋषभ देव से क्षमा मांगते हुए कहा, राजन, मैं स्वयं आपकी योग माया का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री जयंती को आप अपनी भार्या बनाएं। ऋषभ देव और जयंती का विवाह हो गया। जयंती से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए। भरत उनके सबसे बड़े और सबसे गुणवान बेटे थे। उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनके पुत्र भरत जब सब प्रकार के योग हो गए तो उन्होंने भरत को राज्य सौंप दिया और स्वयं समशील, निवृत्ति परायण, वैराग्य रूप परमहंस जैसे विरक्त हो गए। परिग्रह में मात्र शरीर रह गया। घर बार त्याग दिया, यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग कर सर्वथा दिगंबर हो गए और अपने राज्य से बाहर चले गए। सत्य अहिंसा परिग्रह के साक्षात भगवान स्वरूप ऋषभदेव जैन धर्म के आदि प्रवक्त का प्रथम तीर्थकर हुए। भगवान ऋषभदेव ने अपने कर्म तथा व्यवहार से जीवन, कर्म एवं धर्म को नई दिशा दी। आत्म भाव से दिगंबर स्वरूप में विचरते हुए दक्षिण में कुटका चल के जंगल की आवागिन में शरीर का भी परित्याग कर दिया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान भावना के भूखे हैं। दक्षिण भारत में स्थित कांचीपुरी में चोल वंशीय राजाओं का राज्य था। तत्कालीन चोल राजा भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह अनंत शयनम मंदिर में भगवान विष्णु की राजकीय अलंकरणों से किया करता था। मूर्ति की श्रृंगारिक पूजा कर उसके मन में यह अहंकार भी पैदा होता था कि ऐसे दिव्य अलंकारों से भगवान की श्रृंगारिक पूजा अन्य कोई नहीं करता होगा। एक दिन वह पूजा करके उठा ही था कि इतने में उसके नगर का एक दीनहीन ब्राह्मण विष्णुदास हाथ में तुलसी तथा जल भरा कलश लेकर आया। पहले तो उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर कलश का जल भगवान के चरणों में उझेर कर तुलसी दल चढ़ा दिया। साथ में वह ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपता जाता था। राजा खरा यह सब देख रहा था। ब्राह्मण के जल डालने से राजा द्वारा अर्पित पूजा सामग्री तथा श्रृंगार बह गया और ब्राह्मण के चरणों में रह गया केवल तुलसी दल। राजा को बड़ा क्रोध आया। कहने लगा, अरे दरिद्र ब्राह्मण, मैंने भगवान का कैसा श्रृंगार किया था। भगवान की यह मूर्ति कैसी राजकीय शोभा पा रही थी। तूने जल चढ़ाकर सब धो दिया और रख दिया तुलसी के ये जंगली पत्ते। ब्राह्मण राजा की क्रोध भरी बात सुनकर विनती करते हुए बोला, राजन, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ। आप जैसी श्रृंगारिक पूजा का साधन मेरे पास कहाँ है। मैं तो जो कुछ पाता हूँ उसी को भक्ति भाव से भगवान के चरणों में चढ़ाकर प्रभु कृपा से सुखी हो जाता हूँ। अलंकरण, दिव्य पुष्प, फल आदि से गर्वित होकर पूजा करे या भक्ति भावना से प्रभु के आगे केवल विनीत होकर हाथ जोड़ दे, इससे भगवान को क्या लेना। भगवान को तो भक्ति और भावना चाहिए। महाराज, मुझे क्षमा करे। राजा ने कहा, तुझे अपनी भक्ति पर गर्व है। तूने कोई देव मंदिर बनवाया है, कभी यज्ञ दान तप किया है, भगवान को संतुष्ट करने वाला कोई भी काम तूने किया है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तो अपनी दीनहीन पूजा से इतना संतुष्ट हो जाता हूँ कि लगता है जैसे भगवान संतुष्ट हो गए हैं। यह देव मंदिर आपका बनाया हुआ है। मेरी पूजा से आपकी श्रृंगारिक पूजा खराब होती है तो मैं कल से अपने घर पर ही भगवान का मिट्टी का कोई विग्रह रखकर पूजा कर लिया करूँगा। यह कहकर ब्राह्मण चलने लगा तो राजा ने कहा, अच्छा तो भक्त ब्राह्मण, मेरी भी बात सुन ले। भगवान विष्णु किस पर प्रसन्न होकर पहले किसको दर्शन देते हैं, इसे सब लोग देखेंगे। ब्राह्मण ने इस चुनौती को जैसे सुना ही नहीं। चलते चलते ब्राह्मण धीरे से बोला, भगवान का तो मुझे मेरी हर सांस में आभास होता रहता है। मैं तो अपने मन का उनका नित्य दर्शन करता रहता हूँ।
दूसरों से मुझे क्या लेना। ब्राह्मण अपनी कुटिया में चला गया, राजा राजमहल में चला गया। ब्राह्मण उस मंदिर में जाना छोड़ दिया था। उसने अपने घर में ही भगवान विष्णु का एक छोटा सा विग्रह ले आया और उसी का भक्ति भाव से भजन पूजन और कुछ भी रूखा सूखा होता था भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करता था। यह उसका नित्य नियम था। उधर राजा अपने देव मंदिर में अपनी पूजा विधि विधान से स्वयं ही प्रसन्न होता था और अपनी पूजा पर गर्व करता था कि मेरे जैसा पूजा दुनिया में कोई भी नहीं करता होगा। उसने अपनी यज्ञशाला में मुद्गल को आचार्य बनाकर एक विशाल राजोचित यज्ञ प्रारंभ किया। राजा को एक बड़ा यज्ञ कराने का गर्व हो रहा था। ब्राह्मणगण वेद पाठ करते, राजा को यह अभिमान होता कि वह यज्ञ करा रहा है। एक दिन ब्राह्मण पूजा पाठ करने के बाद भगवान को भोग लगाने को जैसे ही उठा कि सारा का सारा खाना एक मडियल सा भिखारी खाकर भाग गया। ब्राह्मण हत्यभ्रत अब क्या करे, भगवान को क्या भोग लगाए। दोबारा रसोई बनाई तो देर होगी और संध्या का समय समाप्त हो जाएगा। भगवान की इच्छा जानकर भगवान को हाथ जोड़कर कहा, भगवान जब आपके लिए भोग नहीं लगा पाया तो मैं भी भूखा सो जाऊंगा। ब्राह्मण ने रात भूखे ही बिता दी। दूसरे दिन भी भोग के समय ऐसी घटना घटी। ब्राह्मण भगवान को बिना भोग लगाए भूखे ही सो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है कि भोग के समय ही पहले मेरे रसोई में आकर मेरा भोग खा जाता है। तीसरे दिन वह ब्राह्मण सावधान हो गया। भोग के समय जैसे ही वह भूखा ब्राह्मण आया और खाना लेकर भागने लगा कि उसने उसे पकड़ लिया। उसकी दयनीय दशा देखकर कहा, दरिद्र नारायण, इस प्रकार चुपके से चोरी से खाना क्यों ले जा रहे हो? आओ बैठो, भगवान का भोग लगाने के बाद जो कुछ भी रूखा सूखा है बैठकर प्रेम से खाकर अपनी भूख मिटाओ। अब मैं आपको ऐसे ना जाने दूंगा। बैठो और प्रेम से भोजन करो। मैं समझूंगा मेरे नारायण स्वयं प्रत्यक्ष भोग स्वीकार कर रहे हैं। कहकर उसने उस भूखे ब्राह्मण को आसन पर बिठाया और खाना परोसकर हाथ जोड़कर बैठ गया। इतने में ही उसे भूखे ब्राह्मण ने अपना स्वरूप बदला और वह साक्षात विष्णु के रूप में विराजमान हो गए। साक्षात भगवान विष्णु को अपने यहाँ भोग ग्रहण करते देख वह ब्राह्मण उनके चरण में गिर पड़ा। उसे उठाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, उठो मेरे प्रिय भक्त, मैं चोल राजा के यहाँ भी रोज जाता था, मगर वहाँ से मुझे दीनहीन दरिद्र को भगा दिया जाता था। उस राजसी अहंकारी यज्ञ में राजपुरुषों, दरबारियों, कर्मकांडी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा है। अपने को भक्त कहलाने का दिखावा है। वहाँ से दीनहीन तथा भूखे भगा दिए जाते हैं। जाओ चोल महाराज से कह दो कि भगवान विष्णु मेरे यहाँ आए हैं और आप भी मेरे घर आकर उनका दर्शन कर लीजिए। मैं तब तक यहीं बैठा रहूँगा। भगवान विष्णु ने कहा। ब्राह्मण गदगद होकर भागा भागा चोल नरेश के पास गया और कहा, राजन, भगवान विष्णु मेरे ही घर में बैठे हैं, चलिए आपको दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं। यह सुनकर राजा हंसा, लेकिन महर्षि मुद्गल भगवान की यह माया समझ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ब्राह्मण की बात सच मानकर चलिए, मैं भी चलता हूँ। भगवान की लीला निराली है, चलिए चलकर देखते हैं। चोल राजा की मुग्धल तथा ब्राह्मण चलकर जब उस झोपड़े में आए तो देखा कि भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे। राजा ने आश्चर्य से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका दर्शन पाने तथा आपका प्रसाद ग्रहण करने को कितने दिनों से जब तक पूजा यज्ञ कर रहा हूँ। देव दुर्लभ राजभोग छोड़कर आप यहाँ इस ब्राह्मण का रूखा सूखा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्यों? भगवान ने हंसकर कहा, राजन, तुम्हारे पूजा अर्चना यज्ञ तप में राजसी अहंकार है, एक दिखावा है। इस ब्राह्मण की दरिद्रता में विनम्र भक्ति है, दिखावा नहीं, भावना है, फल प्रेम है। मैं तो निरअहंकारी भक्ति तथा भावना का भूखा हूँ, इसलिए यह प्रेम प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ।
तुम्हारी पूजा अंतर्मन की नहीं, दिखावे की है। भगवान की यह बात सुनकर राजा को ज्ञात हुआ, जब तक राजसी वैभव से जुड़ा रहूंगा यह अहंकार बना रहेगा। इसलिए राजा अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वानप्रस्थी जीवन बिताने तथा आडंबरहीन भक्ति करने किसी आश्रम में चला गया। उसे बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।
अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। ये सब कर्म आसक्त और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरे निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपनी नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं है। यह मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से देश नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म का फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 प्रकार सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता, साधन, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। वह दुर्मति कुछ नहीं जानता जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है। वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, गृह और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वाधिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता जो दिखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ता दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसके बिना कारण और सर्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग देश को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म परिमाण धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहबस किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्धि में समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के इनके भी 3 भेद है, सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। जिस अज्ञान से
ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख निंद्रा भय शोक विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित रहता है उसके दुख का अंत हो जाता है। सुख सात्विक है, आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है। उसे राजसी सुख कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वह तामस सुख है। सम दम तप पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी तेजस्विता धैर्य चतुराई युद्ध स्थिरता उदारता और प्रभुता ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गोरक्षा स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कार्य के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। सर्वत्र आसक्त को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है। सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को बस में लगाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग देश से रहित होकर एकांत में रहने वाला मीताहारी वाणी और मन को जीतने वाला नित्य ध्यान युक्त और वैराग्य अहंकार बल घमंड काम क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित होकर सुख व अभिलाषा को नहीं करता है। जीवन मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भोग करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्षप्रद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौतन्य, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसलिए मैं तेरे हित ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरे ही यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए।
जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वही मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोक को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति जागृत हुई है। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह प्रेरणा देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया व्यास जी की कृपा से। साक्षात ये गृहस्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसा धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सुनिए 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुन। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौ में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सेमरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र को वह बहुत अखरे। उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत या दान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया। यह सब बातें बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में तो भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। इससे जब इसने अपनी देह को त्यागी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगवाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र आदि सब देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तु एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सामुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्मा है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। सभी व्रत में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो।
तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।